more than satisfied. My daughter has skin allergy, and the teachers here are very, very protective. कि धूप में ना जाए वो, and you know they keep her in the AC areas. खाना, hygiene, everything is very good. You have enough teachers to support them, so you have like enough attention. It's not that one teacher is handling 10 or 20 students and they are not getting enough attention. So these are the primary things that we always see before choosing a school. And luckily, one of my friend recommended Kangaroo Kids. So the day I came for inquiry, same day I got admission. मुझे लगा कि मे बी डे केयर प्लस प्ले स्कूल वुड बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी क्योंकि नाउ इट्स अ टाइम व्हेन दे विल स्टार्ट लर्निंग, दे स्टार्ट ग्रास्पिंग न्यू वर्ड्स, देयर वोकैबुलरी विल बिल्ड. तो आई जस्ट टुक दिस डिसीजन. फिर व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग देयर वाज नो डे केयर इन द नियर बाय विसिनिटी which actually met my needs and expectation. तो देखा आपने, टुडे आई हैव स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम विद किड्स. ज़रूरी था. पहुंची हूँ आज कैंगरू किड्स क्योंकि कुछ सवाल ही ऐसे हैं आपके. कुछ पेरेंट्स को लगता है कि मैं प्ले में अपने बच्चे को भेजूं या नहीं भेजूं, प्री स्कूल में मुझे एडमिशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, मेरे बच्चे सेफ रहेंगे भी या नहीं. इतने सवाल के बच्चे का सही समय में एडमिशन कराने से ही आप चूक जाते हैं. और इन्हीं सब सवालों पे आज जवाब लेने मैं पहुंची हूँ देश की जानी मानी एजुकेटर, जानी मानी मेंटर, लर्निंग पर्सनैलिटी मिसेस मनीषा परूधी. वेलकम मैम, वेलकम टू आवर शो. मैम 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मैम का इन नन्हे बच्चों के साथ. इन नन्हे बच्चों को डील करते हुए जानती हैं कैसे उन्हें संभालना है. उनकी रग रग से वाकिफ है मनीषा मैम. तो मुझे लगा आज मनीषा मैम से ही मैं आपके सारे सवालों के जवाब लेती हूँ. मनीषा जी, बहुत सारे हालांकि सवाल हैं जो मुझे समटाइम्स लगता है कि जेन्युइन भी हैं, लेकिन समटाइम लगता है वो बैरियर बन जाते हैं बच्चों की डेवलपमेंट के लिए क्योंकि पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते कि क्या राइट एज है, क्या राइट डिसीज़न है बच्चों के लिए. एज अ मेंटर आप क्या कहेंगी, क्यों इतना फियर पेरेंट्स के अंदर होता है, क्यों वो कोई कॉल नहीं ले पाते? प्री स्कूल, सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों के अंदर कि क्यों बच्चे को छोटी एज में स्कूल भेजना है, क्या फ़ायदा होगा, अभी तो बहुत छोटे हैं. और स्पेशली पेरेंट्स को छोड़ के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और घर के बड़े लोग हैं उनके दिमागों में ये बहुत सवाल है क्योंकि पुराने टाइम पे बच्चे लेट स्कूल जाया करते थे. तो उसी ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ आज भी वो सोच उतनी बदली नहीं है, परंतु धीरे धीरे चेंज आ रहा है जहाँ पेरेंट्स जो अब नए हैं वो सोच पा रहे हैं कि राइट एज क्या है बच्चे को स्कूल भेजने की. 18 महीने का बच्चा इज़ गुड, स्टार्ट कर सकता है अपनी स्कूलिंग क्योंकि 6 इयर्स तक जो माइंड का डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. और जो पुराना माइंडसेट था कि बच्चे को 3 साल 4 साल घर पे ही बिठा कर रखें, वहाँ तक आधा तो बच्चे की ग्रोथ को हम किल कर देते हैं. जहाँ हम उसको एक्सपोजर और मौके ही नहीं दे रहे, हम उसकी जानने और समझने की कि हर बच्चे में कुछ इन्नेट क्वालिटीज़ हैं और उसको बहुत लेट वो मौके मिलते हैं. सो राइट एज 18 मंथ्स 2 ईयर टू स्टार्ट अ प्री स्कूल. और सबसे बड़ी बात जो पेरेंट्स मिस कर जाते हैं, उन्हें लगता है प्ले स्कूल में भेजना क्यों खर्चे करने हैं, अभी इतना पैसा क्यों लगाना है, फॉर्मल स्कूल में भेजेंगे 2-4 साल के बाद. परंतु इस एज में जो बच्चों पे हम फीस दे रहे हैं या पैसे दे रहे हैं या एक प्ले स्कूल का चुनाव कर रहे हैं, वो पैसा कभी भी खर्चा नहीं है. दैट इज़ नॉट एट ऑल द एक्सपेंडिचर, दैट इज़ एक्चुअली द इन्वेस्टमेंट. राइट प्लेस, राइट एज, राइट टाइम. बहुत सही बात आपने यहाँ मनीषा जी कही. खर्चे को लेकर तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स वरी रहते हैं, लेकिन शायद वो पेरेंट्स जो बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, पेरेंट्स शायद सभी होते हैं, लेकिन कोई ये कॉल नहीं ले पाते कि अब हमें बच्चे को एडमिशन के लिए भेजना चाहिए. ये जो अजीब सा फियर हमारे मन में होता है ना, बच्चा बहुत छोटा है, बहुत छोटा तो हम याद रखते हैं, लेकिन शायद बीइंग अ पेरेंट्स हम ये भूल जाते हैं कि यही उसकी लर्निंग एज है, यही उसकी कैचिंग एज है. इस एज में अगर उसको हमने सही जगह पर भेज दिया तो जो सीखने वाली चीज़ें हैं उनके साथ वो जल्दी और कह सकते हैं एक प्रोडक्टिव डेवलपमेंट बच्चे का होगा. इसको कितना सही आप मानती हैं? बिल्कुल ज्योति जी, बिल्कुल सही सवाल है पेरेंट्स का और जो सोच और आपने जो पॉइंट रखा. बहुत सारे पेरेंट्स को यही लगता है कि इस एज पे पहला पैसा, सेकेंड मुझे भेजना क्यों है इतनी दूर अपने से. सेपरेशन एंजाइटी मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के अंदर है जी. उनको भेजने का वो ज़्यादा डर है. पर जो इस एज में बच्चे जब स्कूल आते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आजकल फैमिलीज़ में मिसिंग है.
आप अगर बोलेंगे टीम बिल्डिंग, शेयरिंग, वैल्यूज़, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, छोटे छोटे परिवार, डबल अर्निंग पे काम है, मेल फीमेल बोथ आर वर्किंग, घर में और कोई है नहीं बच्चे के साथ, सो उनका वोकैबलरी एनहेंसमेंट नहीं है, बच्चे कोई नए शब्द नहीं सीख रहे, बच्चा का इंटरेक्शन बहुत कम है, बच्चे की स्किल्स पे काम नहीं हो रहा, नैनीज़ के पास या ग्रैंड पेरेंट्स के पास बच्चे हैं, उनके साथ कुछ एज बैरियर है, कुछ लैंग्वेज बैरियर है, पर बच्चा जब टीम में आता है, और सबसे बड़ी चीज़ सोशल स्किल्स वो बहुत ही मिसिंग है। इंट्रैक्शन करना, लोगों से बात करना, कॉन्फिडेंस वो कहाँ से गेन करेंगे। प्ले स्कूल में जब बच्चा आता है तो क्या उनके साथ आप लोगों के एफर्ट्स होते हैं एज अ एक्सपर्ट, मेंटर्स या स्किलफुल टीचर्स कि उन्हें हम सोशल वैल्यूज़ सिखा सकें? सोशल वैल्यूज़ इस एज में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगती है, आई को वी बनाना। हर बच्चे के अंदर है ये मेरा है, उसको ये हमारा है, हमें इसको शेयर करना है। क्यों ये दिक्कत है आज के टाइम में? क्योंकि घर में कोई उनके पास उस चीज़ को शेयर करने वाला ही नहीं है। ओवर पैम्पर्ड, बच्चा एक चीज़ मांगता है, वी प्रोवाइड 10 टू देम, सो दे आर इन दिस इम्प्रेशन कि जो आएगा ना, जिस पे हाथ रख दो, जो मुंह से बोल दो, वो हम मेरा है। फर्स्ट इज़ दैट टीचर्स हम बहुत एफर्ट्स करते हैं इस चीज़ के लिए। छोटे छोटे ग्रुप से लर्निंग होती है जहाँ पे चीज़ों को, सेम रिसोर्स को शेयर करना सिखाया जाता है, अपनी टर्न का वेट सिखाया जाता है जो घर पे नहीं होता उनके लिए। पेशेंस बच्चे में डेवलप होता है इस टाइम के ऊपर। चीज़ों को लेने के लिए वोकैबलरी, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ गिव मी, कैन आई टेक दिस, वो चीज़ें मिसिंग हैं। लिसनिंग स्किल्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग, डोंट डू दिस, वो घर पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जो है वो जो कर रहा है बच्चा, ऐसा पेरेंट वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारा बच्चा अगर प्यार से ऐसे भी कर देगा ना, तो हम एक मुस्कुरा के रह जाएंगे। यानी कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। सो वो राइट एंड रॉन्ग जो होता है ना, फेयरनेस एंड फर्मनेस, उसकी जो लाइन होती है वो एज अ पेरेंट इट इज़ एक्चुअली लिटिल डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। बट वो प्ले स्कूल में सबसे बड़ी चीज़ होती है, यहाँ पे ग्रुप साइज़ बहुत छोटे होते हैं। सो वहाँ पे 2 बच्चे, 5 बच्चे, 10 to 12 चिल्ड्रन आर इन वन ग्रुप। पर्सनल अटेंशन मिलती है। हर बच्चे के अंदर जो चीज़ बहुत अच्छी है उसको हम और पॉलिश करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे कमी दिख रही है उसको हम एनहेंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि हर बच्चा एक ही ग्रुप का पार्ट हो, डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करें और चेंजेस को अडेप्ट कर पाए। बिल्कुल, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। इस कॉन्सेप्ट पर प्ले एंड प्री स्कूल आप जैसे एक्सपर्ट काम करते हैं, कितना चैलेंजिंग होता है पेरेंट्स को सबसे पहले कन्विंस करना, उनको ये विश्वास दिलाना कि आपका बच्चा सेफ हैंड्स में है, आपका बच्चा यहाँ लर्न करने आया है तो डेफिनेटली वो बहुत कुछ सीखेगा। कितनी जेन्युइन उनकी क्वेरीज होती हैं जिन्हें आपको एंटरटेन करना पड़ता है, और किस तरह की ये क्वेरीज होती हैं जिन्हें आप एंटरटेन करते हैं? पेरेंट्स की इस एज पे सारी क्वेरीज आई फील सारी जेन्युइन होती है। एक पेरेंट को बच्चे को क्यों भेजना है, दूर क्यों भेजना है, इतने लंबे टाइम के लिए क्यों भेजना है, बहुत मुश्किल है उससे बाहर निकल पाना। या और एक सिलेक्शन सही ऑफ स्कूल- प्ले स्कूल में किस तरह का? एक सही स्कूल का सिलेक्शन कर पाना इज़ अगेन अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क फॉर एनी पेरेंट। ऐसा पेरेंट, मैं जाऊंगी, आप जाएंगे, हम भी शायद 10 जगह जाएंगे, 10 सवालों के साथ जाएंगे। बहुत सवाल लेके आते हैं पेरेंट्स, मैम अभी छोटा है, अभी स्टार्ट ना करें, मैम सेफ्टी कैसे होगी, क्या सीखेगा, अभी तो ये बोलता भी नहीं है, टॉयलेट भी ट्रेन नहीं है, मैम कपड़े गंदे हो जाएंगे, खाना नहीं खाता, अभी ये सिर्फ मिल्क फीड पे है। सारी चीज़ें पेरेंट्स की बिल्कुल राइट है अपनी जगह, क्योंकि बहुत छोटी टेंडर एज है जब बच्चा एक प्ले स्कूल स्टार्ट करता है। बट ये टेंडर एज बिल्कुल राइट है बच्चे के लिए, क्योंकि जितना वो घर से बाहर निकलता है वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करता है, वो अपनी स्पेस खुद बनाना सीखता है। तो ये पेरेंट्स को भी समझाना कि जितना उसको प्रोटेक्टेड रखेंगे, शेल के अंदर कवर्ड रखेंगे, चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू ग्रो। हम सबको बच्चा कॉन्फिडेंट चाहिए, कोई पेरेंट इंडिपेंडेंट चाहिए, अपने आप काम करता हुआ सब, है ना। इफ समबडी विल कम एंड चाइल्ड इज सेइंग एक्सक्यूज मी आंटी और वेलकम टू माय प्लेस आंटी, वी विल फील गुड अबाउट इट। पर वो एक्सपोजर वो सीखेगा कहाँ से? सो दिस इज़ वॉट व्हेन दे कम आउट, दे स्टेप आउट। एनेक्डोट्स होते हैं हमारे पास, बहुत बच्चे हैं जो एग्जैक्टली कोई काम कर रहे हैं, एंड वी कैन कोट द सेम थिंग टू द पेरेंट्स। इट इज़ नॉट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एनी जनरल थिंग,
बच्चे के वीडियोस और उसके एग्जाम्पल्स के साथ वी शो इट टू द पेरेंट्स कि सी व्हेन दिस चेंज कैन कम इन दिस चाइल्ड, व्हाई नॉट इन योर्स। जब ये बच्चा 18 महीने और 20 महीने में जर्नी स्टार्ट करके आज यहाँ पहुँच गया है, इतना इसमें चेंज विजिबल है, वो जो फियर है ना पेरेंट्स का, वो धीरे धीरे जाने लगता है। सेकेंडली, हम हर पेरेंट को स्कूल में इनवाइट करते हैं, आप स्कूल आओ, स्पेंड सम टाइम विथ अस, बैठो और देखो कि सिर्फ जो हम बात कर रहे हैं कि आपके बच्चे की टेक केयर होगी, वो कितने जेन्युइन बात है और एक्चुअली कितना एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका स्कूल के अंदर। बिल्कुल, आपने ये कनेक्टिविटी के बारे में भी मुझे बताया कि किस तरह से स्कूल स्टाफ पेरेंट्स के साथ इस कनेक्टिविटी को डेवलप करता है, लेकिन एज अ एक्सपर्ट आपको क्या लगता है ये कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए स्कूल को कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं, किस तरह का एटमॉस्फेयर आपको स्कूल में देना पड़ता है? क्योंकि हर पेरेंट्स की ये इच्छा होती है खुला माहौल उसके बच्चे को मिले, हर पेरेंट्स की ये इच्छा होती है कि सिक्योर एटमॉस्फेयर उसके बच्चे को मिले, हर पेरेंट्स की ये इच्छा होती है कि जब मैंने एडमिशन कराया है तो विद इन अ वीक्स उसको रिजल्ट भी मिले। इसके लिए आपको कितना काम करना पड़ता है? Every time it is not at all actually the easy task. We all are always on toes. Being a principal or coordinator, हम सब आपको हमेशा you will find us in the classroom. वो टेबल एक सिर्फ उस पल हम जाते हैं when I have to take admission. Everybody is on toes. छोटे छोटे बच्चे, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है, आपका पर्सनल विजिलेंस बहुत मैटर करता है। सारे टाइम हम उनके साथ होते हैं, हर रूम में दीदीज होती हैं, टीचर्स होती हैं, असिस्टेंट टीचर्स होती हैं उनकी पर्सनल मॉनिटरिंग के लिए, ताकि किसी बच्चे को कहीं चोट ना लगे और उसकी लर्निंग हो। सेकंड, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं सारे चाइल्ड फ्रेंडली होते हैं। आप देखेंगे सारे राउंड कर्व एजेस होते हैं, स्मूथ एजेस होती हैं, रिसोर्सेज एंड टॉयज़ भी, क्योंकि छोटी एज है, बच्चे मुँह में भी डाल। यानी कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स एक प्ले स्कूल को होती हैं। अगर आप छोटे बच्चों की एडमिशन ले रहे हैं स्कूल में तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान बहुत रखना पड़ता है। और क्या क्या चीज़ें? जैसे हाइजीन, एवरी सैटरडे पूरे स्कूल की डीप क्लीनिंग होती है, एक एक टॉयज़, एक एक चेयर, एक एक स्लाइड को हम पूरा वॉश क्लीन करा जाता है। कॉर्नर्स जो होते हैं सारे रूम्स के, टॉयज़ जो एजेस हैं वो सारी कवर्ड रहती हैं। डोर्स के जो बीच में कोई बच्चा फिंगर ना दे दे उसको कवर्ड हम रखते हैं ताकि बच्चा सेफ रहे। कोई भी बोर्ड्स हैं वो सब कवर्ड होते हैं, हाई हाइट पे होते हैं कि किसी बच्चे का हाथ ना आ पाए। इतनी सारी चीज़ों के बाद भी टीचर्स का अटेंशन पर जो रेशो है हमारा, दैट इज़ अगेन मोर टीचर्स इन अ क्लास, सो दैट दो वी हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग, ऑल सेफ्टी मेजर्स, बट पर्सनल उनका लुक और उनका केयर इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई बार हम ये चीज़ भी देखते हैं मैम कि जब कुछ मिस हैपनिंग होती हैं उस वक्त पेरेंट्स बहुत हाइपर हो जाते हैं, और ये एक बहुत नेचुरल भी हम कह सकते हैं, ये चीज़ एक्सीडेंटल होती हैं, कोई करना नहीं चाहता। उस वक्त पेरेंट्स को डील करना प्ले स्कूल स्टाफ के लिए कितना चैलेंजिंग? चोट जी, है ना, चोट। इस वर्ड इटसेल्फ इज एक्चुअली वेरी स्केरी। हमें अगर स्कूल से कॉल आए, मैम आपके बच्चे को चोट लग गई, जी बिल्कुल, कि माँ के तौर पे या बीइंग अ पेरेंट्स हम ये चीज़ नहीं सुनना चाहते, कोई सुनना ही नहीं चाहता। और ऐसे ह्यूमन टीचर्स तो हम बाद में हैं, हम कोई कभी भी नहीं चाहते किसी भी बच्चे को चोट लगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है, पूरी अटेंशन बच्चों पे होती है, बट बिल्कुल ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो ह्यूमंस। कई बार घर पे हमारी मदर के सामने बैठे बैठे बच्चा एकदम स्लिप हो जाता है, चोट लग जाती है। पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते। सबसे पहली चीज़ ऑफ कोर्स वी हैव टू अपडेट द पेरेंट्स, जो हम करते हैं, बट उससे पहले एक फर्स्ट एड जो बच्चे को देना, इमीडिएटली द फर्स्ट केयर वो सबसे पहले दी जाती है। पेरेंट्स को फ़ोन किया जाता है, पर फ़ोन पे अगर हम किसी को ये बोलें आपके बच्चे को चोट लग गई, तो पेरेंट्स बहुत हाइपर हो जाते हैं। आराम से उनको बताते हैं कि बच्चा वीडियो कॉल करके साथ में बच्चा हम दिखाते हैं कि सी योर चाइल्ड इज़ गुड, चाइल्ड इज़ सेफ, इज़ प्लेइंग, एंजॉइंग। साथ में हम फिर अपडेट भी कर देते हैं कि मैम ये खेलते खेलते ये स्क्रैच लग गया था या फिंगर कहीं चोट लग गई, और वो दिखा भी देते हैं उस पर बैंडेज हो गया है या फर्स्ट एज हो गई है और चाइल्ड अभी सेफ़ है। तो जब मम्मा वीडियो कॉल पे देख लेती है बच्चा, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन और तसल्ली होती है कि ठीक है, अगर हम सिर्फ कॉल करके बोलें मैम चोट लग गई आप आ जाओ घर, स्कूल आ जाओ बच्चे को लेने, तो इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी पेरेंट टू एक्सेप्ट एंड टेक इट इन अ पॉजिटिव। कुछ पेरेंट्स के माइंड में ये चीज़ होती है स्कूल पास होना चाहिए,
चाहे वो स्कूल अच्छा है या नहीं है, वो सभी प्री स्कूल के जो शर्तें हैं उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन पेरेंट्स के माइंड में ये होता है स्कूल पास होना चाहिए। ये सोच कितनी सही है? ये सोच बहुत ज़्यादा है पेरेंट्स के मन में, दिमाग में, पर एक्चुअली ये एक गलत सोच है। और इसका रीज़न हर दूसरे घर में, हर सोसाइटी के हर फ्लोर पे खुलते हुए छोटे छोटे प्ले स्कूल्स, जिनको चला कौन रहा है पेरेंट्स वो नहीं देखते, किन हाथों में वो अपना बच्चा देकर आ रहे हैं वो ये नहीं देखते। ये वाला लाइफ का टाइम उनका कभी वापस नहीं आएगा। These parents, they give priority to just one side of the coin कि बच्चा पास हो, वो भूल जाते हैं सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट अ चाइल्ड इज़ गेटिंग। उनकी लाइफ का ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। जो बच्चे ने सीख लिया वो उसकी लर्निंग हो गई, राइट या रॉन्ग। सो वो जो डर है, आई जस्ट वॉन्टेड टू से ऑल द पेरेंट्स, उस फियर को निकालो, सही एंड राइट स्कूल को सिलेक्ट करो। अगर कोई स्कूल दूर है तो शायद उस स्कूल ने कुछ अरेंजमेंट किए होंगे, ट्रांसपोर्ट के भी, लाने जाने के भी, कुछ तो वो अच्छा आपके बच्चे को देगा जो आपका पास का स्कूल कभी कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। और बच्चे की लाइफ के वो टाइम आपके पास कभी वापस नहीं आएगा। आप एक बार बच्चे को सिखा रहे हैं, गलत सीखा उसने, लर्निंग, फिर आप उसको अनलर्न करवाएंगे कुछ सालों के बाद एक राइट प्लेस पे भेज के, और फिर आप उसको रीलर्निंग करवाएंगे। सो वाई टू गो फॉर दिस लॉन्ग प्रोसेस? बेटर गो फॉर अ राइट स्कूल, भले ही वो थोड़ा सा दूर है। राइट सिलेक्शन, योर चाइल्ड विल नॉट लर्न एनीथिंग इन द स्कूल where teachers or the heads themselves are not from this same field. यहाँ पर हमारा हर बच्चे के लिए दिल धड़कता है, मतलब हर बच्चे में यहाँ की टीचर्स अपना बच्चा देखती हैं। जिस भी इंसान में ये आ जाए ना, ये बच्चा मेरा है, आज वो 50 हैं, कल 500 हैं, कल 5000 हैं, आपका हर बच्चा जब अपना है तब आप उसको जो केयर दे सकते हैं वो कभी भी एक प्रोफेशनल नहीं होगा। And preschools are actually meant for this only. Unconditional love, unconditional care. This is what a preschool child looks for. आपकी ही बात को मैं कोट करते हुए इसी से एक दूसरा क्वेश्चन लेना चाहूँगी। अभी कुछ पेरेंट्स से बात भी हो रही थी जिसमें उन्होंने इस चीज़ को स्पेशली मेंशन किया कि जब बच्चा घर आता है तो वो मुझे मैम, और बच्चा जब स्कूल जाता है तो मैम को माँ बोलता है, मम्मा बोलता है। उसको पता होता है कि उसे कहाँ से जेन्युइन लव मिल रहा है। तो ये एज अ मेंटर या एजुकेटर इजी होता है? एक्चुअली अगर इसको देखा जाए ऐसे जॉब एक टीचर के लिए इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, पर जब आप इसको लो, दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग, तब आपके लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। व्हेन आवर चिल्ड्रन कम टू स्कूल वी वेलकम एवरीवन विथ ओपन आर्म्स। बच्चा भाग के आता है, गले मिलता है, वो कॉन्सेप्ट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बाय बाय, मेंटेन अ डिस्टेंस, ये हमारे स्कूल में बिल्कुल भी नहीं है। और दैट इज़ द मेन थिंग। जब बच्चा आपके गले लग रहा है, वो आपके पास बैठा है, चाइल्ड हैज़ दैट कॉन्फिडेंस एंड लव फॉर द टीचर टू कम सिट नेक्स्ट टू हर एंड शेयर एवरीथिंग, तब वो ना चीज़ जब पेरेंट्स भी देखते हैं, जब वो पिक करने आते हैं आफ्टरनून में, द चिल्ड्रन आर नॉट रेडी टू गो बैक, सेम एज यू सेड, बिकॉज दे know the affection, the aura, the love, the bond they are getting from even a stranger. Yes. So वो बहुत मुश्किल है अगर आप ऐसा उसको टास्क लो। बहुत आसान है जब आप अपना दिल जोड़ो और हर बच्चे में अपना बच्चा देखो। आप क्यों नहीं उसको गले लगाओगे और क्यों नहीं आपका प्यार समझेगा? जब इस तरह का अफेक्शन आप लोग लेने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद एज अ एजुकेटर, मेंटर, आपको भी लगता होगा कि अब आप जीत गए हैं, आपका मिशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन साथ ही मैं वो 5 टिप्स मैम आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी जो प्ले स्कूल में एडमिशन अपने बच्चे को कराते हुए हर पेरेंट्स को अपने दिमाग में रखने चाहिए। सबसे पहली चीज़, हु इज़ रनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दैट पर्सन इज़ एसोसिएटेड विद दिस एजुकेशन लाइन। ऐसा तो नहीं है सिर्फ पैसा है और उन्होंने स्कूल खोल लिया, नहीं, वो कभी भी आपके बच्चे को राइट एजुकेशन नहीं दे पाएंगे जो खुद ही डायरेक्टली एजुकेशन से रिलेटेड नहीं। सेकंड, रेशो, हाउ मेनी एडल्ट्स, टीचर्स, हेल्प स्टाफ। थर्ड इज़ व्हाट इज़ द फोकस एरिया फॉर अ स्कूल, क्या वो एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं
या वो एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं। प्ले वे इज़ मोर अबाउट अ हेल्दी एंड हैप्पी एनवायरनमेंट। अकेडमिक्स तो अपने आप आता है जब ये चीज़ें अच्छी होती हैं। अ हैप्पी चाइल्ड कैन डू एनीथिंग एंड आप उससे कुछ भी करवा सकते हो। Fourth, I will say the safety, security of the place. Fifth is the teachers, staff and their experience and what type of person they are. किस क्वालिफिकेशन से आए हैं, क्या एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पेपर पे उनका क्वालिफिकेशन है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैटर अ लॉट। इवन अ फ्रेशर कैन वर्क बेटर देन अ गोल्ड मेडलिस्ट। जिसका भी असीम आई विल से लव कंपैशन के बिना प्री स्कूल्स नहीं चलते। सो जब आप मिलें आपको ये ज़रूर जज करना है कि आप जिसके हाथों में बच्चा देकर आ रहे हैं वो कितना आपके बच्चे को केयर कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। मैम कुछ पेरेंट्स को हम देखते हैं, उन्हें ये लगता है मैंने अपने घर पे बच्चे को कलर्स नेम भी सिखा दिए हैं, अल्फ़ाबेट्स भी सिखा दिए हैं, 1 to 20 काउंटिंग भी आती है, वो हर चीज़ रिकॉग्नाइज भी कर लेता है, तो फिर प्ले स्कूल की क्या ज़रूरत है? उन्हें कैसे जवाब देंगी आप? क्या उस बच्चे को सॉरी बोलना आता है गलत काम होने पे? क्या उस बच्चे को कोई सामान मांगे शेयर करनी आती है चीज़? क्या गलती से किसी को पुश लग जाए तो अपनी गलती मान के सामान उठा के उस बच्चे को हक करना आता है? ये चीज़ें हैं जो ABCD और उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। ये जो माहौल उन बच्चों को मिलता है, इस पर आप क्या कहेंगी? एक न्यूक्लियर फैमिली से प्ले स्कूल में आने की जो जर्नी है उसको आप कैसे देखती हैं? न्यूक्लियर फैमिली से प्ले स्कूल 3 से 4 लोग और एक बड़ा फैमिली। सो वी ऑलवेज कॉल इट अ कैंगरू फैमिली। हमने कभी भी नहीं बोला ये एक स्कूल है। बच्चा 2 जनों के घर से आ रहा है और 200 के घर में आ रहा है। इट्स अ बिग फैमिली। दो इट इज़ एक्चुअली लिटिल चैलेंजिंग इन द बिगिनिंग फेज। बच्चे नहीं एडजस्ट होते, उन्हें अकेले आइसोलेशन की आदत होती है, अकेले बैठ के अपना खेल के दे आर हैप्पी, क्योंकि वो उसी चीज़ से 1.5-2 साल को फेस वो ही कर आए हैं। बट ये नीड भी है आजकल। आई विल से 2 earnings आर एक्चुअली रिक्वायर्ड, 2 salaries का टाइम है, बिकॉज वी वॉन्टेड टू गिव द बेस्ट फैसिलिटीज़ टू आवर ओन किड्स, ओन चिल्ड्रन। आप वो कहाँ से दोगे अगर आप अर्निंग नहीं है? But at the same time, we try to give that exposure and that area to the kids. Here I wanted to quote one small example. We celebrated Grandparents Day. बहुत बच्चों के घर पे दादा दादी नहीं होंगे, न्यूक्लियर हैं. So invited one dadi to school. She spent some time with the children. She sat with them. She narrated stories to them. तो बच्चों को ये पता चलता है कि अच्छा दादा दादी इतना प्यार करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। तो जहाँ दादा दादी साथ नहीं रहते, बाहर भी हैं, they will go home and will tell the parents, उन्हें भी जगाएंगे, मम्मी दादा दादी के घर चलो छुट्टियों में, तो ये मॉल नहीं जाना है, मासी दादी नानी के घर जाना है। बिल्कुल, तो जो एक सोशल बाउंडिंग बच्चे सीखते हैं स्टडी के साथ, खेलने का जो उनका इंटरेक्शन उसी दौरान बनता है, ये वाकई में अपने आप में बहुत लाजवाब है, बहुत वैल्यूएबल है हम कह सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच मिसेस मनीषा। उम्मीद करती हूँ उनके जवाब आपके सवालों के जवाब दे पाए होंगे। उनके जवाब कहीं ना कहीं आपको ज़रूर गाइड करेंगे कि अब समय आ गया है, चलिए बच्चे को लेके चलते हैं प्ले स्कूल। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये बातचीत आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी और ज़रूर आपको ये बात अच्छी लगे तो आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसी तरह की आपके काम की बातचीत मैं आगे भी कई एक्सपर्ट्स के साथ लेती रहूँगी।